जन्म को हनुमानी माता की जय। ऋषि लिखित समाचार संसागर जी महाराज की जय। सिंह कमला महाराज धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं और इसमें ये बात बड़ी मुक्ता से बताई जा रही है। 9वां अध्याय, जो 9वां अध्याय हमें आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज हम उसको सोचते हैं सब उपसर्ग परिचय मुद्राजों के कार्य हैं, लेकिन यदि आप प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो हमारे सदग्रस्त भी कितना उपसर्ग और परिचय सहन करते थे, अभ्यास करते। शमशान भूमि में एकांते सामायिकी निर्व्याक्षेपी बने सुवास्तिचा। समन्वदराचार्य ने सामायिक प्रतिमा सामायिक का स्वरूप बताते हुए एकांती सामायिकी निर्व्याक्षेपी बने सुवस्तु सूच वास्तु सूच वस्तु वास्तु सूच चैत्यालय सुवास्तु। इन सब में एकांत में वह सदग्रस्त अपने जीवन की साधना करता है और परीक्षाओं को जीतने का अभ्यास करता है। अंजन चोर की कथा इसी अभ्यास से जोड़ी गई। इस स्वर्ग के 2 देव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि अपने धर्म की महिमा बता रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई धर्म की महिमा ऐसी कैसे हो सकती है, चलो अपन सृष्टि पर अपने अपने उन धर्म साधकों की परीक्षा करते हैं। ये रत्नकरण साहबकाचार्य में अंजन चोर की कथा में आया है ये पूरा कथानक। तो वे दोनों देव जो है इस पृथ्वी पर आते हैं, तो एक पहले मिथ्या दृष्टि गुरु के पास जो कि ध्यान लगाए थे, अनेक जटा जो उनके बढ़ गए थे, सब शरीर में उनको सूख करके काटा, ऐसा घोर तप कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन देवों ने पक्षी का रूप बनाया और जिस वृक्ष के नीचे वह तपस्या कर रहे थे उसी वृक्ष की डाली पर बैठ करके उनके शरीर पर उन्होंने बीट कर दिया। अब उन साधु महात्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी आँखों से ऐसा देखा, अग्नि निकाल करके, और वो दोनों भी पक्षी भस्म क्या होते वो देव माया की विलीन हो गए। तब सम्यक दृष्टि देव ने कहा कि देखो संसार में ऐसे तपस्वी होते हैं जो थोड़ी सी निमित्त मिलने पर क्रोधित हो जाते हैं, अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। अब मिथ्या दृष्टि देव कहने लगा चलो अब अपन आपके गुरु की परीक्षा करते हैं। तो वो दिगंबर गुरु के पास जाने को तैयार हुए। रास्ते में जिनदत्त सेठ चतुर्दशी का योग धारण किए शमशान में साधना कर। तो सम्यक दृष्टि देव ने उससे कहा भैया हमारे मिराज को बहुत दूर की बात है, हमारे पहले सदग्रस्त को ही यदि आप साधना से जगा दोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो जो है रात भर भंसरों का जो होता है ना वो सब अनुभव में है हमारे। रात भर उसे सदग्रस्त जिनदत्त सेठ को परेशान कर, लेकिन वो अपनी साधना से च्युत नहीं हुए। तो सुबह जब हुआ तो उन देवों ने अपना असली रूप प्रकट करके और उसको प्रणाम किया, विशेष सम्मान किया, पूजा की जो भी किया, और उसको आकाश गामनी विद्या भेंट में जिनदत्त सेठ। और ये भी कह दिया कि कोई यदि इसको प्राप्त करना चाहता है तो इसकी ये विधि है और इस विधि से वो प्राप्त कर सकता है। कि वो चतुर्दशी की रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में शमशान भूमि में इस प्रकार 108 की का वो बना करके उसमें बैठे और नीचे अस्त्र शस्त्र जैसे
जमीन में से कर दे और एक एक नमोकार मंत्र का पाठ करता जाए और काटता जाए, तो वो नीचे आएगा तो उसे सिद्ध हो जाएगी। अब सेठ जी उस विद्या को प्राप्त के लिए आकाशगामिनी विद्या का तो उसका उपयोग क्या करें, तो वह हमेशा उपयोग करते थे मेरू की वंदना, कैलाश पर्वत, बस विद्या के द्वारा जाते थे। लेकिन जाने के पहले खाली हाथ नहीं जाते थे। तो उनके घर में सोमदत्त बटू नाम का एक बालक रहता था, जो बगीचे से पुष्प आदि फल आदि ला करके सेठ जी को देता था। एक दिन उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी आप लोग ये सब सामग्री लेकर के कहाँ जाते हो? तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं विद्या के द्वारा वहाँ पूजन करने का, दर्शन करने का। तब उसने कहा कि सेठ जी ऐसी विद्या तो हमें भी मिल जाए। तो फिर सेठ जी ने उसकी विधि बता दी, और विधि बता दी तो वहाँ गया शमशान में। और आपको उसके आगे की कथा सब मालूम है कि वो सोमदत्त बटू जो है चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, और डर लग रहा था उसे कि भाई यदि कट के आए तो नीचे गिर गए तो मर जाएंगे। लेकिन जब अंजन चोर वहाँ पहुँचा, उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा इस प्रकार से जिंदत सेठ ने मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए विधि बतलाई थी, वो कर रहा हूँ, पर बार बार मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो उसने कहा था भाई मुझे बता वो मंत्र। उसने मंत्र बताया। उसको कितना, अंजन चोर को कितना श्रद्धान था कि जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोले। ये निशंकित अंग का वर्णन किया। हम ये बात आप सबको बताना चाहते हैं कि उपसर्ग केवल मुराद पर नहीं, हमारी सर्वग्रस्तों पर भी आ जाता है। वारिशन पर आया, सेठ सुदर्शन पर आया, और उन्होंने उसको जीता। कहने का अभिप्राय है कि उपसर्ग और परिसयों की जो श्रृंखला है, तो ग्रस्त जो होते हैं, जब उन्हें धर्म का महत्व, मूल बात है कि सहन करने के लिए तो सब कर रहे हैं। पैसे के लिए कितना सहन करते हैं लोग, विषय भोगों के लिए कितना सहन करते हैं। क्या विषय भोग की हर पीड़ा को सुखी मान कर सहते हैं। विषय भोग की हर पीड़ा को सुखी मान कर सहते हैं। धर्म ध्यान के हर साधन से दुख होता है कहते हैं। हम पाप के लिए सारी जिंदगी भर श्रम करते हैं और सहन करते हैं, श्रम भी करते हैं और सहन भी करते हैं, लेकिन पुण्य के लिए हम ना श्रम करते हैं ना सहन करते, इसीलिए हम लोग सब पीछे हो जाते। सहन करना और श्रम करना जो सीख लेगा वही भगवान बन जाएगा। तो पिछले समयों से जो अपन 22 परिश्रमों का वर्णन सुन रहे हैं, उन 22 परिश्रमों का वर्णन जो पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में किया है, आक्रोश परिचय और बल परिचय जय, याचना परिचय जय, अलाप परिचय जय, रोग परिचय जय, इनका वर्णन पिछले दिनों अपन ने सुना। अब जो है तृण स्पर्श आदि परिचय, क्रम जो है उसका तृण स्पर्श आदि, तो इसका स्वरूप जो है अपन देखते हैं कि जो कोई विंधने रूप दुख का कारण है उसका तृणपद का उपलक्षण है चुभने का। विंधने का चुभते हैं, कांटे हैं, कंकड़ हैं, कांच है,
तो चुभने वाली चीज़ें हैं वो। इसलिए सूखा तिनका, कठोर कंकड़, कांटा, तीक्ष्ण मिट्टी, सूखी मिट्टी भी जब बरसात की मिट्टी सूख जाती है बड़ी तीखी हो जाती है, और मर्दित मिट्टी हो जाती है। और सूल, ये आदि के विधने से, देखो कांटा होता है छोटा और सूल होता है बड़ा। कांटा और सूल में अंतर है। सूल कांटे से बड़ा होता है, तो ये सूल बना लोहे की कील है और ठोस है, ये सब सूल के अंतर्गत आता है। आदि के विघ्न से पैरों में वेदना के होने पर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है, यानी उसने चित्त का उपयोग वहाँ नहीं लगाया है, और चर्या सैया निषद्या में प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए अब ये सब प्रसंग क्या मिलेंगे, तो रास्ते में चल रहे हैं तो चर्या हो गया, और सैया सो रहे हैं ऊंची नीची भूमि में, और बैठे हुए हैं, ऐसे तीनों स्थानों पर प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसका चित्त निरंतर प्रमाद रहित है, उसके तृण स्पर्शादि बाधा परिचय जय जानना चाहिए। अब हम लोग तो विहार करते हैं, कहीं कहीं ऐसी प्रसंग आ जाते हैं, बहुत तीक्ष्ण कांटे होते हैं, सड़क बड़े बड़े घोड़े होते हैं, तो श्रावक तो आराम से साइड में जहाँ घास है उसमें चल लेता है, लेकिन साधु क्या करेगा, घास में नहीं चलेगा। तो उन्हीं पत्थरों पर, उन्हीं कांटों को देख करके धीरे 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 उसको सहन करते हुए पार कर लेता है। हम तो देखते हैं कि श्रावक लोग जब आहार के बाद मंदिर तक पहुंचाने आते हैं गर्मी के दिन में, अभी भी चातुर्मास की गर्मी जो पड़ रही है और थोड़ा सा बादल खुल जाए और 10-11 बजे के बाद जब श्रावक साथ में कमंडल लेके नंगे पैर आता है तो कहता है, महाराज आपको बड़ा धन्यवाद है, हम तो यहाँ तक आए, हमारे तो पैर में छाले हो गई, बहुत कंकड़ चुभते हैं महाराज, आप कैसे चलते होगे। तो यही साधना धीरे धीरे आपकी प्रभावना का निमित्त बन जाती है। ते गुरु मेरी मन बसो भव जड़ी दर जहाज, आप तरही परतार ही, ऐसी है। वो उसको पूरा वर्णन दिया है। रंग महल में पौड़ती कोमल से ऊंचाई, ते पश्चिम निशभूम में सोवे संबरिका, तो सभी का वर्णन उसमें दिया है। तो जो तृण स्पर्श जो है कि तिनके के समान जो चुभते हैं, छोटे बनकर के चुभते हैं, उनकी पीड़ा को सहन करना। उसके बाद मल पीड़ा परिचय है, अपकायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसने मरण पर्यंत स्नान व्रत स्वीकार किया है, अब यानी जल कायिक जीवों का आराधना ना हो, तो इसलिए उसने मरण पर्यंत स्नान व्रत स्वीकार किया है। तीक्ष्ण सूर्य की किरणों के ताप से उत्पन्न हुए पसीने में जिसके पवन के द्वारा लाया गया धूली संचय चिपक गया है। देखिए, पसीने के द्वारा और धूली जब शरीर पे चिपक जाती है तो क्या होता है, सिद्ध खाज और दांत के होने से खुजली के आने पर भी जो खुजलाने, मर्दन करने और दूसरे पदार्थ से घिसने रूप क्रिया से रहित हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब पीठ में खुजल आती है तो
एक मुनिराज ऐसे योग में बैठे हैं कि मृगगण उनके शरीर को पत्थर मान करके अपनी खाद खुजाते हैं। मुनिराज नहीं खुजाते, मृगगण खुजाते हैं। और जब शरीर में पसीना से झुनझुनी आती है, खुजली आती है किसी कारण से, तो उस खुजली को दूर नहीं करते। क्या? मर्दन करने से, खुजलाने से मर्दन, और दूसरे पदार्थ से किसने क्रिया से रहते। दूसरे पदार्थ मतलब पत्थर है, लकड़ी है, ये पेंसिल है, लेकर के ऐसे ऐसे करने लगे, तो ऐसी सब क्रियाओं से रहित हो जाते हैं। और स्वागत मल का उपक्षय और परगत मल का अपचय होने पर जिसके मन में किसी प्रकार विकल्प नहीं होता, क्या आपके ऊपर मल लपटा हुआ है तो ग्लानि नहीं आती, और दूसरे का भी मल निकल रहा है, दिख रहा है, तो उसको देख करके किसी प्रकार के विकल्प नहीं होता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे सम्यक चारित्र भी विमल जल के द्वारा जो पंख कर्ममल पंख को दूर करने के लिए उस जल के द्वारा जल के प्रक्षालन द्वारा उसे कर्ममल पंख को दूर करने के लिए उद्यमती है, उसके मल पीड़ा सहत कहा जाता है। मल पीड़ा सहन परिचय है। ये आ गए अपने शरीर के पास कि अपना शरीर में ही इतने प्रकार से वो हो रहा है। ये जो है तृस्पर्श आदि बाहरंग थे, अब शरीर से जो चिपक गए हैं उन शरीर और पसीने आदि के द्वारा और किसी कर्मोदय के द्वारा जो कुछ हुआ है तो उसको सहन करना। सत्कार पुरस्कार परिचय जय, अब ये बहुत विशिष्ट है, इसको अपन को हमेशा ध्यान रखना है। ये परिचय जय बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। हम तो ये सोचते हैं कि ये यदि सहन कर लिया तो आपने बहुत सहन किया। क्या आचार्य कह रहे? सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा या क्रिया आरंभ आदि में आगे करना या आमंत्रण देना पुरस्कार है। तो सत्कार और पुरस्कार दोनों को एक किया है, अलग अलग नहीं है। तो सत्कार तो ये है कि पूजा प्रशंसा करना। आप लोग घर में अतिथि को आकर आता है घर तो सत्कार करते हो कि नहीं? अब ये चीज सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा है। केवल हम लोग एक शब्द को लेकर के इतना विडंबावाद करते हैं। घर में आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उसका सत्कार करते हैं, उसका सत्कार ही वह उसकी पूजा है। और क्रिया आरंभ आदि में आगे करना या आमंत्रण देना पुरस्कार है। अब आपके यहाँ जो है जब कोई ब्याह शादी आदि होते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को विशेष निमंत्रण, भैया आपको तो आना ही पड़ेगा, आपके बगैर तो हमारा रसोड़ा कौन संभालेगा, हम इसमें व्यस्त रहेंगे रसोई बिगड़ जाएगी, आपको तो ये संभालना ही पड़ेगा। अरे भैया आप बहुत अच्छी सजावट जानते हैं, आपको इसे सब मंच संभालना पड़ेगा। तो जो जिस गुण का जानकार होता है उसको उस कर्म में आगे कर देता है। ये क्या हो गया? पुरस्कार हो गया। आमंत्रण देना, आपको जरूर जरूर आना होगा, है ना? तो ये आमंत्रण के नीचे कार्ड में बच्चों की मनमार लिखते हैं, तो यही तो आमंत्रण है। अब ये जो है कि तो इसमें जो है क्या करना है
इस विषय में यह मेरा अनादर करता है। अब उसने हमें नहीं पूछा, बुला तो लिया, पूछा नहीं, तो अनादर महसूस कर लिया। या मेरे को तो बहुत जगह के निमंत्रण आते हैं, मेरे तो बहुत लोग पूछते हैं, तो ये प्रशंसा और निमंत्रण सत्कार पुरस्कार हो गया। ये भी परिचय है? और ये परिचय कब बनेगा? जब हम परिचय जय कब बनेगा? परिचय तो है ही, परिचय जब कब बनेगा? जब हम किसी से कंपेरिजन करना छोड़ दें। है मेरे लिए तो इतने जगह के निमंत्रण आए हैं और उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, और अरे भाई उनको तो इतने इतने निमंत्रण होते हैं, मेरे को कोई पूछता नहीं है। वो महाराज के इतने चौकी लगते हैं, मेरे को कोई लगा नहीं रहा है। ये तो सब है भैया, और कहाँ से अलग से बनाएंगे आचार्य? इन्हीं परिणामों को तो संभालना है। चिरकाल से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं महातपस्वी हूँ, स्वासमय और परसमय का निर्णयज्ञ हूँ। स्वासमय यानी जैन शास्त्र जितने हैं उन सबको, और परसमय यानी और भी अन्य दर्शनों को समझने वाले परसमय कहलाते हैं। गुरु लोग क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, आपको कहीं नहीं पढ़ना चाहिए, आपको स्वासमय ही पढ़ना चाहिए। जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण में सदग्रस्तों को लिखा है कि सबसे पहले वे स्वासमय का अध्ययन करें। स्वासमय में पूर्णता होने पर समय को पढ़ें। लेकिन हमने स्वासमय को जानते नहीं, पर समय सारा पढ़ रखा है, वही हमें परेशान करता है। इतने लोग हमको सुन रहे हैं, उनसे पूछा जाए भैया कितने लोगों ने पूरा पद्म पुराण 3 बार पढ़ा? एक बार भी पढ़ा तो मुश्किल। और आपने रामायण पहले भी देखी, अभी लॉकडाउन हो गया उसमें भी देख ली। जब मन करता है वही रामायण देखना शुरू कर दे, वही संस्कार अपन लोगों में आ जाता। इसलिए पहले स्वासमय पढ़ना चाहिए, बाद में परसमय पढ़ना चाहिए, जिससे कंपेरिजन हो सके, ये पता लग सके कौन सी बात कहाँ मिक्सअप हो गई है। लेकिन हमें स्वासमय का भी पूरा ज्ञान नहीं है, और परसमय के बारे में जितना जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परसमय जानते हैं, स्वासमय नहीं जानते। दिक्कत यहाँ हो रही है। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वासमय और परसमय का ज्ञाता है, जानकार है, वो मैंने बहुत बार परवादियों को जीता है। क्या कितनी बड़ी बात! पुरस्कार परसय जय में ये मामूली बात नहीं है, परवादियों को जीतना। शमंत भद्राचार्य, कुंकुंदाचार्य परवादियों को जीतने वाले, बादराज मुराद, बादराज मुनकार, बादराज मुनशाब, बादराज मुनकार, बादराज, क्या उनकी जो हुक्म है। वो जीतते थे। आज तो भैया पहलवान बन गए खा पी करके, और कह रहे हमने अखाड़ा जीत लिया। भाई कैसे जीत लिया? जब तुमने प्रतिद्वंदी से कोई संपर्क ही नहीं किया, तो तुम किस बात के पहलवान हो कि तुम में जो है इतनी ताकत? पता तो प्रतिद्वंदिता से मालूम पड़ता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ सम्मान आदर आदि भी नहीं हो पाता है, वहाँ भी अपनी मानसिक वृत्ति को तटस्थ भाव से रखना, वही तो सत्कार पुरस्कार परिचय है। आप महिलाएं हैं तो अपने पीहर जाति नंद बन करके, बुआ बन करके, और भाभी ने ज़्यादा कोई सम्मान आदि नहीं दिया,
माँ उनको बड़ी ठेस लगती है, उधर जाके क्या करेंगी, कोई पूछता नहीं है? बहुत मुश्किल हो गया। आप तो साहब अपने अपने घर में मस्त हो गए। हम तो ये कोटेशन बना लिया। आज से 50 साल पहले महिलाएं अपने पीहर जाने के लिए बड़ी उत्सुक होती थी, बड़ा उत्साह होता था और बड़ी आनंदित रहती थी अंदर से, हैं? आज किसी महिला को उत्साह नहीं रहता है, मजबूरी है, जाना पड़ता है। और वो तो बहाना कर लेती है कि नहीं हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारे बच्चों की बहुत पढ़ाई है, ये उनका हमारे आदमी की तबीयत ठीक नहीं, उनको कौन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। आएंगे तो घंटे 2 घंटे के लिए आएंगे और वापस आ जाएंगे, अपने साधन से आएंगे, अब टैक्सी से आएंगे और हवाई जहाज से आएंगे, हम वापस हो जाएंगे, हम वहाँ ज़्यादा रुकेंगे। पहले महिलाएं मालूम पड़ती भैया लेने के लिए आ रहा है, आनंदित हो जाती, आनंदित। हाँ, अभी सावन में, अब इस बार तो लॉकडाउन लगा है तो अब बहुत मुश्किल है? तो पुराने लोग कहते थे भैया आया मैया हंसी, दे गया 70 ले गया 80। तो पहले तो महिलाओं को एक उत्साह होता था पीहर जाने का। अब कोई कहते हैं हम तो अपने घर में ही ठीक है, उत्साह खत्म हो गया। क्यों? वहाँ मान सम्मान इज्जत सब खत्म। और दूसरा जो एक दूसरे का वात्सल्य था, सहयोग था, प्रीति थी, वो भी खत्म हो गई। सब अपने अपने परिवारों में मस्त रहते। पहुँच भी जाओ तो भाभी अपने कमरे में मस्त, और थोड़ी बहुत मम्मी से थोड़ा बहुत कह लो, हैं? पापा भी सोचते हैं कि बेटा हमने तो तुझे गंगा नहा दिया, अब तू जान, तेरे घर की जान, कोई सुनने को तैयार नहीं। पीहर का मतलब क्या होता है? पीहर का मतलब समझ से आप, पीड़म हरती पीहरा, जहाँ अपनी पीड़ को, दुख को किसको बता दें? मम्मी को, पापा को, भैया को, भाभी को, बहन को, अपने मन का दुख रोलें, अपनी पुरानी सहेलियों को बता दें, उसका नाम पीहर होता है। अब पीहर ही नहीं बच्चा, सब अपने अपने दुख में मस्त है, कोई दुख को सुनने वाला नहीं। तो ये जो चीज चल रही है ये तो साधुओं के लिए है, लेकिन आप लोग भी अपने मन में सत्कार पुरस्कार का भाव यदि रखते हैं, और कभी कभी तो बहुत मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है, तो अपने सत्कार पुरस्कार के प्रति अपनी मानसिकता को विकृत मत करो। जब कोई महान कार्य होता है तो कार्य के संपादन में पूरा हो गया तो फिर क्या होता है? सम्मान समारोह होता है। और सम्मान समारोह में क्या करते हैं भैया? नाम उपाधियां लगा करके बुलाते हैं कि इनका तिलक माला दुशाला श्रीफल से सम्मान करो। क्यों करते भैया? आज तक किसी को ये पता नहीं। किसी कार्य की जो सिद्धि होती है तो सबसे पहले उसमें दिमाग का उपयोग होता है, मस्तिष्क का उपयोग होता है। इसलिए इस मस्तिष्क का सम्मान तिलक लगा करके, चंदन लगा करके मस्तिष्क का सम्मान होता है। किसी कार्य को संपादन करना है तो मीठी वाणी बोली जाती है, अच्छे भावों से काम कराया जाता है। इसलिए इस माला डाल करके और गले का सम्मान किया जाता है। और कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर प्रमाद नहीं करते। कंधे से कंधा मिलाना मतलब प्रमाद नहीं करना, कार्य करने का उत्साह रहना। तो फिर दुशाला उड़ा करके, स्वाद उड़ा करके इन कंधों का सम्मान करते हैं। और जो काम करने वाला होता है बड़ा कठोर होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, लेकिन काम बड़ी लगन से करता है। कैसा होता है? नारियल के समान उसका हृदय होता है, ऊपर कठोर होता है और अंदर बिल्कुल नरम मुलायम सफ़ेद होता है। ऐसे ही उस श्रीफल के द्वारा उसके हृदय का सम्मान किया जाता है।
तो माथा, गला, कंधा और हृदय, इनका सम्मान होता है, आदमी का नहीं होता है। अपन सोचते हैं कि उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। अरे भाई, उसने कितनी अकल खर्च की ऐसी बातों में। कई लोग होते हैं बड़ी बातों में मीठे, लोग प्रभावित होते हैं, नहीं करना चाहते हैं फिर भी करने को मजबूर, उसकी बातों में इतना मिठास होती है। तो यहाँ पर जो दिया है कि स्वासमय और परसमय का निर्णयज्ञ हूँ, मैंने बहुत बार वादियों को जीता है, तो अभी कोई मुझे प्रणाम और भक्ति नहीं करता। क्या बात है, मैंने इतना सब कुछ जीत लिया। अरे बिना जीते वाले के तो पवारे हो रहे हैं, और हमने इतना कर लिया, मेरा कुछ नहीं हो रहा। ऐसे परिणाम भी नहीं आना। कुछ लोग इस संसार में बड़े विचित्र विचित्र जीव है। एक गुरु महाराज, उन्होंने अपने जीवन में BA फर्स्ट ईयर किया, और जब अपना परिचय लिखा तो उसमें लिखा MA BEd छोड़ करके हम सन्यासी बने हैं। अब भैया MA BEd कहाँ से आ गए? तो वो दिखाना चाहते हैं कि यदि हम घर में रहते तो MA BEd कर लेते, तो वो MA BEd छोड़ करके हम सन्यासी बने। MA BEd करके सन्यासी बने ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा उसका। अब ऐसे ऐसे जो है हम लोग अपने भावों को लगा लेते हैं आदर सम्मान पाने के लिए। तो ऐसे और कोई मेरी भक्ति नहीं करता, उत्साह से आसन नहीं देता। क्या ये महाराज जी बैठी, आप बड़े हैं, फलाना है, ऐसा कुछ नहीं। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ। ऐसे परिणमन, ऐसे परिणाम जीव के नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय होगा। और इसके विपरीत जीव सोच लेता है क्या कि मिथ्या दृष्टि अच्छी भक्ति वाले होते हैं, कुछ नहीं जानने वाले भी वो भी सर्वज्ञ समझकर का आदर सत्कार करके अपने समय की प्रभावना करते हैं। यही बात खत्म नहीं हो गई। अपने मन में अन्य लोगों का व्यक्तित्व अवतित्व कर लेता है कि हमसे अच्छे तो वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, जो उनके बहुत सारे भक्त बन जाते हैं, या वो मिथ्या दृष्टि लोग हमारी भक्ति करते हैं। और कुछ नहीं जानने वाले को भी सर्वज्ञ समझकर आदर सत्कार करके अपने समय की प्रभावना करते हैं। व्यंतर आदि पहले अत्यंत उग्र तप करने वाले की प्रत्यक्ष पूजा रहती थी, प्रत्यक्ष पूजा करती थी। यह यदि मिथ्या सुखी नहीं है, इस समय भी हमारे समान तपस्वियों की पूजा रजा क्यों नहीं करते हैं? यानी वो कंपैरिजन कर रहा है अपने लोगों से कि हमें अपने लोगों से सम्मान नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों से नहीं मिल रहा है आदर सम्मान, तो मेरा साधु बनना व्यर्थ है। तो आचार्य कहते भैया इस प्रकार खोटे अभिप्राय से जिसका चित्त रहित है, ये सब खोटे अभिप्राय हैं। जो ऐसा चित्त में विचार कर लेता है, दूसरों से आदर सम्मान मिलने पर और नहीं मिलने पर उसके अंदर जो एक विशुद्धि और समत्व भाव होता है, उसे ही आचार्यों ने सत्कार पुरस्कार परिचय जय कहा है। अब प्रज्ञा परिचय और क्या है? मैं अंग पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रों में विशारद हूँ। अंग पूर्व और प्रकीर्णक कहलाते फुटकर शास्त्र, प्रकीर्णक फुटकर, तो उसमें अन्य अन्य विद्याओं का समावेश हो जाता है। उन सब बातों का विशारद हूँ। शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूँ। इन तीनों को आचार्यों ने विद्या कहा है।
शब्द शास्त्र यानी व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र जो है, जो नए विवक्षा को लेके चलता है वह न्याय शास्त्र है। और अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ अध्यात्म का रहस्य। ऐसी भावना करके और क्या करता है, मेरे आगे दूसरे जन सूर्य की प्रभा से अभिभूत हुए खद्दोत के उद्योग के समान बिल्कुल शोभित नहीं होते हैं। ये तो बनाया उसके अस्तित्व का कि तेरे पास कितनी प्रज्ञा है, और उसको प्रज्ञा का क्या घमंड नहीं करना, मद नहीं करना, मद का निराश करना, यही प्रज्ञा परिचय जय है। क्या अपने आप को दूसरों के आगे, क्या हमारे आगे दूसरे क्या है, सूरज के आगे जैसे जुगनू है, ऐसा अंदर भाव रख लेना। अरे भैया बहुत मुश्किल है। क्या 60 साल 8 साल के काले बाल वाले बालक की अपेक्षा या 60 साल के सफ़ेद वाले बाबा जी की अपेक्षा 8 साल के बालक, काले बाल वाले बालक में ज्ञान अधिक हो सकता है। और प्रज्ञा और अज्ञान परिचय भी बताएंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास है, जितने ज्ञान का सूक्ष्म है, उसका मद नहीं करना ही उस प्रज्ञा को जीतना है। जानते हुए भी बड़े समझ में बैठे रहो, जानते हुए भी ऐसे रहो हम कुछ नहीं जानते। मूर्ख जो है ना जानते हुए अपने आप के ज्ञान का अहंकार करता है, अपने मूर्ख को अपने अज्ञान का अहंकार होता है, और ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता है, मद नहीं होता। तभी तो ज्ञानी, अज्ञानी भी अपने अज्ञान का अहंकार कर ले और ज्ञानी भी ज्ञान का अहंकार कर ले, तो अंतर क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक विशेष बात दी कि दूसरे जन सूर्य की प्रभा से अभिभूत हुए खद्दोत, खद्दोत कहते जुगनू को, जुगनू जो बरसात में रात्रि में उड़ता है तो लाइट जलती है उसकी। जुगनू के बारे में एक विशेष बात है, जो बया पक्षी अपना घर बनाती है ना, घोंसला, बहुत अच्छा सुंदर घोंसला बनाती घास के दिन, और अंदर उसके बहुत सारे पार्ट होते। फिर वो क्या करती है, उस घर में लाइट लगाने की, देखिए आप कितनी होशियार होती है। सबसे ज़्यादा की वास्तुशास्त्र से कोई घर बनाता तो बया पक्षी बनाती। तो फिर जो क्या करती है, वो अपनी चोंच में जुगनू को पकड़ के लाती है और उसमें तिनकों में फंसा देती है। तो जब वो अपने पंख को ऐसे ऐसे करते हैं तो पूरे उसमें लाइट होती है। देखिए उस पक्षी को इतनी अकल है कि लाइट जो है जुगनू कैसे लाए। तो खद्दोत यानी जुगनू, तो जुगनू के उद्योत यानी प्रकाश के समान कोई शोभित नहीं होती, यानी अपने आप को सूर्य का प्रकाश मानता है, बाकी वो सब जुगनू के समान ही सब है। तो ऐसे जो है इस प्रकार का जो विज्ञान का मत है, यानी जो दूसरे के ज्ञान का सम्मान नहीं करता, स्वयं को ही सब कुछ मानता है, वो बहुत गड़बड़ है। तो ऐसे उस ज्ञान का मद नहीं करना कि प्रज्ञा परिचय कहा जाता। और अज्ञान परिचय, यह मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, पशु के समान इत्यादि तिरस्कार की वचनों को मैं सहन करता हूँ। स्वयं में प्रज्ञा सहन करना है और स्वयं में अज्ञान सहन करना है। यदि हमारे ज्ञान का सूक्ष्म है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो ये प्रज्ञा परिचय है। और अपन कुछ नहीं जानते और कोई नहीं पूछ रहा है, तो अज्ञान परिचय है। जो जिस विषय का जानकार नहीं है, वह उस विषय का अज्ञानी है।
अज्ञान की परिभाषा, अज्ञानी की। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। तो जरूरी नहीं कि संसार का सारा ज्ञान अभी हो जाए। तो वो यदि हमारे लिए ये बोलता है कि भाई ये तो मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानती, पशु के समान है, ऐसे तिरस्कार आदि वचनों को सहन करके मैंने परम दुष्यत तप का अनुष्ठान किया है, मेरा चित्त निरंतर अप्रमित रहता है, तो भी मेरे अभी तक ज्ञान का अतिशय नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान का अतिशय हो गया तो उसको सहन करना प्रज्ञा परिचय है, और ज्ञान का अतिशय नहीं हुआ उसको सहन करना अज्ञान। इतनी सी बात। बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या शब्द पंडित बन गए हैं, इतना अहंकार हो गया, मेरे समान कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं जानते, सब मूर्ख। अरे भाई, आत्मा तो ज्ञानमय है और सभी जीव ज्ञानमय हैं। ये तो विषयासक्ति के कारण अपने आप को क्या मूर्ख बना रहे। यदि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो जाए तो हम सब में ज्ञान है। अब अज्ञान परिचय की और ज्ञान परिचय की जो भाव है, जो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मति और ज्ञानी क्या है, ज्ञानी है। तो ज्ञान परिचय को, उनके ज्ञान को नहीं कोई पूछ रहा है, जो नहीं हो रहा है तो ज्ञान परिचय सहन करते हैं। लेकिन वे मति शुद्ध ज्ञानी जब अवधि ज्ञानी के सामने आ जाते हैं तो वही मति शुद्ध ज्ञानी अज्ञान परिचय में आ जाते हैं। क्योंकि मति और शुद्ध से ज़्यादा जो है स्वरूप का बड़ी रूपी पदार्थ को जानते हैं, लेकिन उनकी भाव आदि के विशेष है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी सी भगवदी मना पड़े, तो उसके जो है प्रज्ञा परिचय होता है। किसके? अवधि ज्ञानी की प्रज्ञा परिचय होता है, मति शुद्ध ज्ञान के अज्ञान परिचय। और वही अवधि ज्ञानी जब मनप्रिय ज्ञानी के सामने होता है तो मनप्रिय ज्ञानी की प्रज्ञा परिचय होता है और अवधि ज्ञानी की अज्ञान परिचय होता है। और वही मनप्रिय ज्ञानी जब केवल ज्ञानी के सामने होता है तो उसकी अज्ञान परिचय होता है। और केवल ज्ञानी को एकादश जने होते ही अज्ञान, क्योंकि ज्ञानी हो। कहने का अभिप्राय है इस प्रकार से प्रज्ञा और ज्ञान परिचय का स्वरूप आचार्य ने बतलाया। अब जो है बताते हैं कौन सा? अदर्शन परिचय। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परम वैराग्य की भावना से मेरा हृदय शुद्ध है, मैंने समस्त पदार्थों की तत्वों की रहस्य को जान लिया है। मैं अनंत आयतन साधु और धर्म का उपासक हूँ, चिरकाल से प्रवृत्त हूँ, अनदीक्षित हूँ, तो भी मेरे अभी ज्ञानातिशय नहीं उत्पन्न हुआ। महाउपवास आदि का अनुष्ठान करने वालों के प्रातिहार विशेष उत्पन्न हुई, यह प्रलाप मात्र है, यह प्रज्ञा अनर्थक है। अब जो है यहाँ पर अदर्शन परिचय का स्वरूप बताया जा रहा कि उसे ऐसा, उसने वैराग्य धारण कर लिया, वो अपनी विशेषताएं बता रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी मेरे ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं हुई। और महाउपवास आदि अनुष्ठान करने वालों की प्रातिहार विशेष उत्पन्न हुई, यह प्रलाप मात्र, यानी जो तपस्या आदि करते हैं तो उनके प्रातिहार आदि उत्पन्न हो जाते हैं, समोषण लग जाता है। ये
तो ये सब प्रविज्ञा अनर्थक है। वो अपने इस चारकादि को अनर्थक, व्रतों का पालन अनर्थक है इत्यादि बातों द्वारा दर्शन विशुद्धि के योग से मन में विचार नहीं करने वाले की अदर्शन परिचय है जानना चाहिए। तो जो निशंकित निकांक्षितादि भावों के योग से जो दर्शन विशुद्धि है, तो उसको जो मिथ्यात्व में ले जाने वाले परिणाम से अपने आप को रोकना आदर्शन परिचय है। आदर्शन तो ये है कि जो है हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, संयमी होते हुए भी, सबको सहन करते हुए भी कहाँ अन्य मिथ्या पदार्थ की ओर जा रहे हैं, परंतु उसको वहाँ नहीं जाने देना, वही आदर्शन परिचय जय है। इस प्रकार जो संकल्प के बिना उपस्थित हुए परीक्षों को सहन करता है और जिसका चित्त संक्लेश रहित उसके रागादि परिणामों की आश्रव का अनुरूप होने से महान संबर होता है। ये 22 परीक्षों का कथन पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि में किया है। हम तो भैया उसे पढ़ के सुना रहे हैं और उसमें अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि कभी भैया ऐसी 22 परिचय सहन करेंगे तो कैसे हमारे जीवन का उत्थान होगा। 22 परिचय सहन नहीं करेंगे तो उत्थान नहीं हुआ। तो आज नहीं तो करने की क्षमता को उत्पन्न करना है। इतनी सी बात कि 22 परिचयों को का स्वरूप सुनने का मकसद क्या है, ये मुनिराज के अंदर मत देखिए कि अरे वो महाराज को कैसे करते हैं न वैसे करते हैं, ये ज़्यादा आपका मैटर नहीं है। अभी आगे आएगा जब मुनिराजों का स्वरूप बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुनिराज का स्वरूप क्या है कैसे। केवल आपको हमारे पंडित विद्वानों ने बता दिया, अपन वो मानते हैं कि मुनिराज सातवें मूल स्थान वाले होना चाहिए, भावलिंगी होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। हमें पट्टी पढ़ा दी तो मुनिराज का स्वरूप तो बता दिया भैया, पर आपके श्रावक का स्वरूप कहाँ गया कि श्रावक कैसा होना चाहिए वो भी तो लाओ। सुख उन्ने का नहीं, श्रावक का मतलब है जो स्वाध्याय करता वो श्रावक, बस उस रूप को पहचानो वो श्रावक। भैया स्वाध्याय साधु करेगा तुम करोगे है? और स्वाध्याय तुम कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, दूसरे की कमी निकालने की। ये देखो उसमें मूलाचार में लिखा, इसमें ये लिखा, ये साधु ऐसा कर रहे वैसा। तो आप जो स्वाध्याय नहीं कर रहे, आप किताबें पढ़ रहे। स्वाध्याय जो है वो करता है, वो दूसरों की कमी कभी नहीं निकालता, केवल अपनी कमी को ढूंढता है कि मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ। शास्त्र में ये लिखा है मुझे ऐसा करना, लेकिन अब जो चल रहा है चल रहा है, उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सर्वार सिद्धि को पढ़ने के बाद अंतर की आंखें खुल गई, अब कोई भटका नहीं सकता। पूज्यपाद की ऐसी जो है वस्तु का स्वरूप बताया हुआ, आज नहीं तो कल काम आएगा, नहीं आए तो भाई तुम्हारी चिंता। तो क्या कहते, संकल्प के बिना उपस्थित हुए, हमने कोई संकल्प नहीं किया, जानबूझ करके नहीं हुआ, फिर भी जो परिचय आ गए तो उनको सहन करना, चित्त में संक्लेश नहीं हो, क्योंकि संक्लेश होने से रागादि परिणाम के कारण संक्लेश के कर्मों का आश्रय हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने 22 परिक्षणों का स्वरूप बताया। अब एक विशेष बात बता रहे कि संसार की महाअटवी को उल्लंघन करने के लिए उद्यत हुए पुरुषों को क्या ये सब परिचय प्राप्त होती हैं या कोई विशेषता है, यानी हमें एक साथ 22 परिचय ही सहन करना पड़ेंगे या कुछ उसमें हमको क्या बोलते उसको डिस्काउंट छूट मिल सकती है। तो कहते हैं हाँ है, इसलिए यहाँ कहते हैं जिनके लक्षण काया है ऐसे क्षुदाधिक परिचय अलग अलग चार्थ के प्रति विकल्प से होते हैं, उनमें भी इन दोनों में नियम से जानने योग्य हैं।
क्या जो 22 परिचय हैं वे चारित्र के प्रति विकल्प से होते हैं। अब देखिए आप हमेशा ध्यान रखना, चारित्र की जो मोहनी प्रकृति है, चारित्र मोहनी, वो कौन सी प्रकृति है? कषाय, कषाय को चारित्र मोहनी। इनको जो है आचार्यों ने बताया कि 22 परिचयों में चारित्र यानी कषाय की अपेक्षा भेद हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कहते सूक्ष्म सांप्राय षड्मस वीतरागयोष चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय क्या कहलाता है? सूक्ष्म लोह वाला 10वां गुणस्थान। और छद्मस वीतराग कौन कहलाते हैं? बताएंगे कोई? एक आध प्रश्न भी तो पूछना चाहिए आप लोगों से। छद्मस वीतराग 11वें और 12वें गुणस्थान वाले कहलाते हैं। तो सूक्ष्म सांप्राय वाले 10वें गुणस्थान और छद्मस वीतराग 11वां और 12वां। इन तीनों गुणस्थान वालों के 14 परिचय संभव हैं। होते ही है नहीं, संभव माने संभावित हैं, यानी हो जाएंगे तो इतना होंगे, कम भी हो सकते हैं। क्षुदा पासा शीतोष्ण धन समचक चरिया शय्यावत अलाभ रूप स्पर्श मर प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय हैं जो कहाँ तक सहन होते हैं? 10वें और 11वें 12वें स्थान में 14 परिचय संभव हैं। सूत्र में आए हुए चतुर्दश वचन से अन्य परिचयों का अभाव जानना चाहिए। माने इन 14 परिचयों के अलावा और नहीं। शंका, वीतराग छद्मस के मोहनी के अभाव से तत्व आगे कहे जाने वाले 8 परिचयों का अभाव होने से 14 परिचयों की नियम का वचन तो युक्त है, परंतु सूक्ष्मांपराय स्थान में मोहिनी का उदय होने से 14 परिचय होती है, वचन नहीं बनता। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि जो सूक्ष्म संप्रदाय वहाँ कसाय सहित है, वहाँ 14 परिचय क्यों है? हम ये मान लेते हैं कि 11वें 12वें स्थान में जो है जो चारित्र मोहिनी थी वो सुमित हो गई या क्षय हो गई, उसके द्वारा जो है 8 परिचय का अभाव हो गया। लेकिन आपने सूक्ष्म संप्रदाय स्थान में मोहिनी का उदय है, चारित्र मोहिनी का सूक्ष्म संप्रदाय, पर उसके 14 परिचय कैसे संभव है? तो समाधान उन्होंने कहा यह कहना अयुक्त है, क्योंकि वहाँ मोहिनी का सद्भाव है और वहाँ पर केवल लोक संयोग का उदय है और वह भी अति सूक्ष्म होता है। इसलिए वीतराग छद्मस के समान होने से सूक्ष्म संप्रदाय में 14 परिचय होते हैं, यहाँ नियम भी बन जाता है। शंका फिर की, इन स्थानों में मोह के उदय की सहायता नहीं होने से और मंद उदय से क्षुदादि वेदना का अभाव है, इसलिए उनके कार्यों परिचय संज्ञा युक्ति प्राप्त नहीं होती है। इतनी अच्छी बात कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं तो जो क्षुदादि परिचय हैं उनकी मोह जब उदय नहीं है, मोह की सहायता नहीं है, मंद कसाय की उदय से क्षुदादि वेदना का अभाव है, तो उनके कार्यों परिचय की संज्ञा क्यों आप दे रहे हैं कि उनकी क्षुदादि परिचय होते हैं? तो समाधान कहते ऐसा नहीं है। किस कारण से? कहते हैं यहाँ शक्ति मात्र विवक्षित है, कार्य विवक्षित नहीं है, शक्ति विवक्षित है। जैसे सर्वार सिद्धि की देव की शक्ति क्या है तो उन्होंने दिया, जिस प्रकार सर्वार सिद्धि के देव के 7वीं पृथ्वी के गमन का सामर्थ्य निर्देश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। शक्ति रूप जैसे इंद्र जो है पूरे जम्बू द्वीप को पलट सकता है, लेकिन आज तक पलटा नहीं। सर्वार सिद्धि का देव 7वें नरक तक जो है गमन करने की शक्ति रखता है, लेकिन आज तक गया नहीं। उसी प्रकार से ये परिश्रमों का वर्णन आचार्य ओपन ने किया है कि कारण के होने पर कार्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा।
अब ये कहते हैं यदि शरीर वाली आत्मा में परिशों के सन्निधान की प्रतिज्ञा की जाती है तो केवल ज्ञान को प्राप्त 4 कर्मों के फल के अनुभव के वशवर्ती भगवान के कितने परिचय प्राप्त होते हैं, ये शंका की है। इसलिए वहाँ आगे का सूत्र कहते हैं 11 जिन्हें यानी जिन भगवान में 11 परिचय संभव हैं। देखिए 10वें गुण स्थान में, 11वें में, 12वें में 14 परिचय हैं, लेकिन 13वें गुण स्थान में कितने परिचय हैं? तो 11। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे जिन भगवान में वेदनी कर्म का स्वभाव होने से तन निमित्त 11 परिचय होते हैं। तो शंका की मोहिनी के उदय की सहायता न होने से क्षुधारी वेदना की न होने पर परिचय संज्ञा युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, है? मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, उसके नष्ट हो जाने से क्षुधारी वेदना के न होने पर परिचय संज्ञा आपने क्यों कह दी? क्षुधा परिचय है। तो कहती समाधान यह कथन सत्य ही है, ताकि वेदनी का वाह होने पर भी द्रव्य कर्म के वेदना का वाह होने पर भी द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से यहाँ परिशों का उपचार किया जाता है। उपचार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या? जो नहीं है फिर भी कहना उपचार है। क्या? उपचार का स्वरूप क्या है? जो नहीं है फिर भी कहना, उसको कहना उपचार है। या जो उसके समान नहीं है फिर भी उसके समान कहना उपचार है। जैसे फागुन में कहते सावन बरस रहा है, फागुन बरसे बन ज्यों सावन। तो क्या फागुन सावन बन सकता है? लेकिन उपचार फागुन में सावन का कर दिया जाता है। यही तो जैन धर्म की विशेषता। आज तक हम लोग उपचार के स्वरूप को समझे नहीं हैं, इसलिए भटक रहे। एक बार उपचार का स्वरूप समझ लें, कोई हमें भटका नहीं सकता। हम उपचार को क्या मान लेते हैं? मूल मान लेते और मूल को उपचार मान लेते। भटकन तो यही है। तो आचार्य ये कहते हैं यह कथन सत्य है, वेदना का वाह होने पर भी द्रव्य कर्म की सद्भाव की अपेक्षा यहाँ परिशों का उपचार किया जाता है। जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरण के नाश होने पर एक साथ समस्त पदार्थों के रहस्य को प्रकाशित करने वाली केवल ज्ञान अतिशय की होने पर चिंता का अभाव होने पर भी कर्मों के नाश रूप उसके फल की अपेक्षा ध्यान का उपचार किया जाता है। क्या? 13वें गुण स्थान में ध्यान का उपचार किया जाता है। चिंता निरोध का अभाव होने पर भी कर्मों के नाश रूप उसके फल की अपेक्षा ध्यान का उपचार किया जाता है। उसी प्रकार परिशों का उपचार से कथन करना चाहिए। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अथवा जिन भगवान में 11 परिचय नहीं है, इतना वाक्य शेष कल्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि सूत्र पस्कार सहित होते हैं, अपेक्षा सहित, विस्तार सहित होते हैं। वाक्य शेष की कल्पना करनी चाहिए और वाक्य वक्ता के अधीन होता है, ऐसा स्वीकार भी किया गया है। मोह के उदय की सहायता से होने वाली क्षुधादि वेदना का भाव होने से नहीं है। क्या? क्षुधादि वेदना का क्या? मोह के उदय की सहायता से होने वाली क्षुधादि वेदना का भाव होने से क्या नहीं है? नहीं है। वाक्य शेष को न्यस्त किया गया है। ये चीजें जो है
अपने जीवन में कैसे आना चाहिए, ये थोड़ा समझने लायक है। तो ये 22 परिसरों का स्वरूप इतना बढ़िया है। बार बार दो ही चीज़ें आप यदि जीवन में पढ़ लो, एक 12 भावना और एक 22 परिचय, पूरी तपस्या, पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कि हमारे जीवन में जो है, जब भी हम संत महात्मा त्यागी वृत्ति बनेंगे, अपने मन और मस्तिष्क को, उपसर्ग और परिचयों को सहन करने की ताकत तभी आएगी। और अन्यथा हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, ताकत नहीं आ सकती। जब स्वरूप ही नहीं जानते तो घबरा जाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। और जब ये जान लेंगे कि नहीं, ये तो कर्म का उदय इस प्रकार से आ रहा है, इस कर्म के उदय से ये काम हो रहा है, थोड़ा तटस्थ भाव से उसे झेल लेंगे, थोड़ी देर में कर्म खिल जाएगा। अहो भाव से उस कर्म को झेल लेने से कर्म की पूर्णता निद्रा हो जाती है, नया कर्म भी नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने कहा मार्गाच्यवन निर्ग्रातम कर परिशुद्धता परिशा, मोक्ष मान संवर के मान से चुतना होते हुए कर्मों की निर्जरा की सहन कर, कर्मों की निर्जरा के लिए सहन किया जाता, उसे परिचय। हमारा लक्ष्य सहन करने का क्या है? कर्मों की निर्जरा है। यदि हमारा लक्ष्य ख्याति लाभ पूजा है तो समझ लेना सब निदान बंद, उसमें सब चला जाएगा स्वामी। हाँ, वो मुनिराज खड़े हो गए 4 महीने में उपवास लेकर के और खड़े रहे, सब सहन किया, सब लोग गांव के लाए भक्ति करते रहे। और चातुर्मास जैसे पूरा हुआ, महाराज चले गए और उन्हीं के जैसे दूसरे महाराज आके खड़े हो गए सब लोग। और जो आए, अरे महाराज हम चातुर्मास में नहीं आ पाए, दर्शन नहीं कर पाए, कोरोना आ गया, फलाना आ गया, ढूंढा आ गया। अरे महाराज आपने इतनी तपस्या कर ली, ये कर लिया, और महाराज अपने बड़े मस्त, क्या हमारी कितनी प्रशंसा और पूजा हो रही, हमने कुछ किया नहीं। वो महाराज मर के हाथी हो गए, हाथी। तो ये बात जो है सदग्रस्त और साधु सबकी मिलती। तो अपने अज्ञान परिचय को और प्रज्ञा परिचय को सहन करने की आदत अपने जीवन में अवतरित करिए। इसलिए पढ़ने का, सुनने का, आप केवल 2 ही चीज़ें आप यदि जीवन में ले आओगे तो 10 धर्म भी आ जाएंगे, समितियां भी आ जाएंगी, गुप्ती भी आ जाएंगी। इन 2 बातों को सिद्ध करो। हम तो बार बार आप सबको एक ही बात कहते हैं कि जीवन में जिसको साधु आप मानते हो, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, सर्दी के दिन में 1 महीना और गर्मी के दिन में 1 महीना बिना नौकर चाकर लिए और महाराज का कराओ विहार, खुद अपने हाथ से पानी छानो, भरो, छानो, चौका लगाओ, सब व्यवस्था अपने हाथ से करो। पता लग जाएगी कि गर्मी क्या होती है और सर्दी क्या होती है और साधु क्या होता है, कैसे सहन करता है। यहाँ आप लोग एसी में बैठे हुए हो, आराम से मोटरसाइकिल और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, वाहनों में घूम रहे हो, आपको क्या पता लगता है कि शादी की साधन। अभी हमने बताया था कि आहार को जाते हैं तो कुछ श्रावक नंगे पैर बेचारे चले जाते हैं कि चलो महाराज को चौकी तक पहुँच जाए, मालूम पड़ी उनकी पैर घिस गई, छाले आ गई। आहार के बाद महाराज आप कैसे चलते हो, इतनी गर्मी, हमें तो बहुत गर्मी लग रही है। तो किलोमीटर, आधा किलोमीटर में आपकी हालत हो जाती है। जो साधु मिलो 10, 15, 20, कभी कभी आप लोग बड़े होशियार होते हो, हाँ, तो महाराज को जल्दी पहुंचा दे तो 15 किलोमीटर बताएंगे और 20 किलोमीटर निकला। अरे महाराज बिल्कुल इतना ही है, महाराज इतना ही है, महाराज ऐसे सब हमने भोग रखा है, बड़ा मुश्किल है भैया। कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम सर्व परिश्रमों के स्वरूप को बार बार चिंतन करें, बार बार उसे सोचें, तब हमें जीवन में ये लगेगा कि हाँ वास्तव में ये धर्म है, वास्तव में धर्म है। इन बातों की पुलंदे का नाम धर्म नहीं है कि आत्मा का स्वरूप समझ लिया, सो तत्व का स्वरूप समझ लिया, सो धर्म है। वो तो स्थिरता है। ये उत्सर्ग परिश्रमों को सहन करने के बाद जो आत्मिक विशुद्धि है, वहाँ चेतना स्थिर हो गई। अब कितना भी उत्सर्ग परिचय आओ उससे विचलित नहीं होगी, वो फल है उसका।
लेकिन अपन तो छोटी छोटी बात में अपना मुंह बना लेते हैं, आदर में, सम्मान में, नीचे में, ऊंचे में, ये में, वो में। हम क्या है हमारे पास? तो ये चीजें अपन को सुनने का, सुनाने का अभिप्राय यही है कि अपने जीवन में एक 12 भावना की और 22 परिचयों की जो स्वरूप हैं उनका चिंतन, उनका स्वरूप अच्छी तरह से समझ लो, तो जीवन में कभी भटकन नहीं होगी। अगले जन्म में भी भूल करके साधु बन गई तो सर्व परिश्रम को सहन करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा होगी। और नहीं तो भैया ऐसे बहुत आए, बहुत चले गए। आदिनाथ भगवान के समय कितने राजा बने थे, उनके साथ बन गए बाबा जी, और वे तो बैठ गए 6 महीने का आयु धारण करके, और उनके 2-4 दिन में ही अंदर से गर्मी आना शुरू हो गई। महाराज भूख लगी है, महाराज ये है, महाराज चुपचाप बैठे, महाराज को क्या लेना देना। तो भैया पहुँच गए जंगलों में, फल फूल खाने लगे, ये करने लगे। देवताओं ने कहा भैया दिगंबर ऐसा नहीं होता है, इसलिए याचना करने पर भी दुर्लभ है। ये हमें अवसर, मौका, ये ध्यान रखना, प्रत्येक जीवात्मा को मुनि महाराज बनना ही पड़ेगा। जन्म में बनो, अगले जन्म में बनो, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद बनो, अनंत काल बाद बनो, बनना महाराज पढ़ करके ही मुक्ति आना होगा। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगी, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों